होंगे, जैसे कि आपका शंकु हो जाएगा, है ना, कोन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फिर आपका उसके साथ में गोला और अर्धगोला जो है चैप्टर, सॉरी टॉपिक, वो इंक्लूड हो जाएगा। बाकी जो पूरा है वो वही है, जैसे बेलन हो गया, आपका घनाभ हो गया, ठीक है, और आपका घन हो गया, ये सारे आपके कुछ 3D शेप्स है जो इसमें हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मुझे क्षेत्रफल और आयतन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो कुछ एक फॉर्मूलेज हैं जो हम देख लेते हैं, जो हमारे यूज होंगे इसमें। जैसे कि मैंने आपको तो बोला कि मैं घनाभ, घन और बेलन की बात नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इसके आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तीनों ही चीजों के सूत्र सभी को पता है, और सबको पता भी है कि निकालते कैसे हैं। सभी को आता है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुड, ठीक है। तो हम बात करते हैं किसकी? शंकु की, ठीक है, जिसे हम कोन कहते हैं। देखो, तो शंकु इस तरीके का हमारा 3D आकृति होती है, ठीक है। जैसे कि आप इमेजिन कर लो, जैसे बर्थडे कैप होता है ना, तो बर्थडे कैप होता है, बर्थडे में जो पहनते हैं, वो हमारा शंकु की ही आकृति का होता है। तो अगर आप शंकु को ध्यान से देखो, तो इसके 3 सूत्र आएंगे। सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का और आयतन का, है ना, वॉल्यूम का। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका सूत्र होता है हमारा पाई आर एल। और इसमें नई चीज आई है एल। एल क्या होती है? अगर आप ध्यान से देखें डायग्राम में, ये तो इसकी ऊंचाई हो गई, है ना, ये तो ऊंचाई हो गई, हाइट हो गई, ये हो गई त्रिज्या। तो एल कौन सी होती है? एल होता है आपका ये। एल को क्या बोलते हैं, किसी बच्चे को पता है? एल मतलब क्या होता है? लंबाई। लंबाई तो एच होती है, एल मतलब क्या होता है? लेंथ मैम। नो, लेंथ नहीं। स्लैंट हाइट सुना है, जो हम कोन में यूज करते हैं, जिसे हम तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं, पता है? यस मैम। यस मैम। यस। तो ये यहाँ पे इस्तेमाल होगा आपके सूत्र में, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो कुल में इसका नीचे वाला हिस्सा भी आ जाएगा। शंकु का नीचे वाला हिस्सा है, वो बताओ कौन सी आकृति का है? जो बेस है उसका आधार वृत्ताकार। वृत्त मैम। वृत्ताकार है। तो इसका मतलब अगर मैं, यस, पाई आर एल में नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दूं तो मेरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा, है ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यही हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऐसे देखेंगे, कॉमन ले लूंगी मैं यहाँ पे, पाई और आर अंदर बच जाएगा आर प्लस एल। ये होता है हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। बात करें आयतन का, आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेज आप देख लीजिए, वैसे आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, सारांश में सारे के सारे फॉर्मुलेज आपको दिए गए होंगे, ठीक है। तो आपको पता भी होंगे ये। चलो, इसके बाद आती है हमारी जो अगली शेप है, वो आती है हमारी गोला, है ना, स्फेयर जिसे कहते हैं। मैम। जैसे आपने एक टेनिस बॉल देखी होगी, जिसे आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, कोई भी बॉल हो, वो हमारी गोले की शेप की होती है, ठीक है। अब यस गोले मैम। में भी सबसे पहले आ जाएगा हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगर हम बात करें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। अब दोनों का सूत्र एक जैसा क्यों होता है, किसी को पता है? सी ऐसे मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे हम वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। किसी को पता है कि गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो एक जैसा क्यों होता है? जबकि हमें पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं, उसके आधार और जो
नीचे वाला फ्लोर मतलब नीचे वाला हिस्सा है और ऊपर वाला हिस्सा है, हम छोड़ देते हैं ना। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो गेंद को देखो आप, कोई बॉल है, बॉल का अब जो आधार है बेटा उसको क्या छोड़ोगे, तो पूरा बंद आकृति हो गई ना, पूरी एक बंद आकृति, मैम। उसमें से आप उसकी बेस को कैसे हटाओगे, नहीं हटा सकते। इसलिए इसका टोटल और कर्व्ड दोनों का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र एक ही होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। Okay, ma'am. वही बात करें आयतन का, आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसके बाद अर्धगोला आता है, इसी का आधा, गोला का आधा अर्धगोला, ठीक है। जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं आपका किचन में कटोरा, किचन का एक कटोरा, ठीक है, इस तरीके का होता है। आपको पता है कटोरे की जो आकृति होती है वो भी हमारी कैसी होती है, अर्धगोले जैसी होती है। अब उसका जो आधार होता है वो हमारा कैसा होता है, वृत्ताकार होता है ना, वृत्त के Yes, आकार ma'am. का होता है अर्धगोले का। चलो, अगर आपको गोले की सारी चीजें पता है तो अर्धगोले की भी सारी चीजें पता होंगी। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो इसका सूत्र होता है 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि अब ये गोले का आधा है, गोले का आधा हिस्सा हमारा अर्धगोला कहलाता है, तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो भी आधा हो जाएगा ना। यस मैम। तो उसका अगर 4 पाई r स्क्वायर है तो इसका 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं बेटा, टोटल सरफेस होता है 3 पाई r स्क्वायर। अब ये 3 पाई r स्क्वायर कैसे आया, यहाँ से देखो, देखो 2 पाई r स्क्वायर तो पहले से था, साथ में अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो उसका आधार है जो कि हमारा वृत्ताकार है वो भी तो जुड़ जाएगा ना। कुल में हर चीज आ जाती है, तो कटोरे का जो नीचे वाला हिस्सा है वो वृत्त के शेप में है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई r स्क्वायर होता है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. तो बस वो भी उसमें जुड़ जाएगा। 2 पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर जुड़ के 3 पाई r स्क्वायर बन जाता है। क्लियर। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब इसके आयतन की बात करते हैं, आयतन भी इसका आधा हो जाएगा, 4 की जगह 2 आ जाएगा, बाकी सब सेम 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। मैम एक बार फिर से समझाना। अब बेटा कहाँ से समझाऊं, फिर से बताओ। ये अर्धगोला वाला मैम, ये समझाना एक बार फिर से। ये आयतन वाला, यस मैम। बेटा आयतन देखो, गोला जो है वो अर्धगोले का पूरा हिस्सा होता है या फिर अर्धगोला गोले का आधा हिस्सा होता है, तो जो भी इसका सूत्र होगा ना सबको आधा आधा कर दो। अगर इसके आयतन का सूत्र 4/3 पाई r क्यूब है, तो इसको जब आधा करोगे, 4 का आधा 2 हो गया ना, ये वाला हिस्सा आधा हो जाएगा, बाकी चीज वैसी की वैसी रहेगी, आप ऐसे ही याद कर सकते हो। जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर है, तो 4 का आधा 2 ही तो होता है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, साथ में इसका बेस भी जुड़ जाएगा, क्योंकि जब हमने फॉर्मूले बनाए थे तो मैंने आपको बोला था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार वगैरह सब कुछ लिया जाता है। तो आप कर्व सरफेस एरिया में जब आधार जोड़ दोगे तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा, क्योंकि आधार हमारा एक वृत्ताकार है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई r स्क्वायर होता है। तो जब मैंने 2 पाई r स्क्वायर में पाई r स्क्वायर जोड़ा तो ये बन गया 3 पाई r स्क्वायर, और यही हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं। ओके मैम। चलो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर, ठीक है। घनाभ और घन वाले फॉर्मूलेज में ये सोच रही हूँ कि आप लोगों को पता है पहले से, ठीक है। Yes, ma'am. जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, घनाभ दे रखा है और इसका आपको क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये हो गई लंबाई 8 सेंटीमीटर, ये हो गई चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ये हो गई ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला ये होता है। बेटा मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए साथ में, ठीक है। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस
चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा लंबाई। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जब आप पुट करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। मैम कितनों का ठीक? नहीं बेटा, भी ठीक नहीं है जिसने भी आंसर किया है। हाँ, अब एक बच्चे का ठीक है। मैम अब कितने बच्चों का सही है? एक ही बच्चे का ठीक है अभी भी। आप करिए, मैं आपको बता दूंगी कितने बच्चों का ठीक है। बार बार मत पूछना, ठीक है। गुड, 9 बच्चों के आंसर्स आ गए हैं। मैम 9 बच्चों में से कितने का सही है? 5 बच्चों का ठीक। ये बेटा सिर्फ 10 सेकेंड्स और है, करिए। हम कितने बच्चों का ठीक है? मोहित नाम वाले का ठीक। बेटा मैंने पहले भी आपसे बोला, मुझे ऐसे नहीं, नेम से मुझे नहीं पता चलता। देखिए, बस इतना शो होता है कि कितने बच्चों का ठीक है। हम कितने बच्चों का ठीक? 5 बच्चों का ठीक है। चलो ठीक है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर, चैट सेक्शन में आंसर करिए बाकी बच्चे। ओके, चलो देखिए, फॉर्मूला आपको पता है ये होता है। तो जैसे ही आपने फॉर्मूला लिखा होगा, सारी वैल्यूज उसमें पुट कर दी होंगी साथ के साथ। ठीक है, लंबाई आपको पता है कि 8 है, चौड़ाई है 3, 3 गुणा 5, 5 गुणा 8, यही वैल्यू सभी ने पुट करी होंगी। के बाद मल्टीप्लाई कर दी होगी, 8 3 जा 24, 5 3 जा 15, 8 5 जा 40, यहाँ तक भी सभी ने सही कर दिया होगा। फिर आपने जोड़ दी होंगी सारी वैल्यूज, ये आया 79, तीनों को जोड़ के। अब 2 से गुणा कर दूं, 9 2 जा 18, कैरी 1, 15 आ जाएगा। 158 वर्ग सेंटीमीटर
यस ऑप्शन मैम। नंबर डी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मेरा ठीक था ठीक है, तो मैम। जिस भी बच्चे ने ऑप्शन डी लगाया सही है। बाकी जिनका गलत है तो देख लीजिए, आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, क्योंकि फॉर्मूला भी मैंने सामने लिख ही दिया था। क्लियर हो गया सभी को क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास एक घन वाला फॉर्म क्वेश्चन आ गया है। तो आपको सामने घन दिया गया है और बोला गया है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा यदि आपको किनारा 4 सेंटीमीटर दिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया घन का लगाना है आपने। आपको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम टॉप एंड बॉटम, ऊपर और नीचे वाला जो फेस है, फलक है, वो नहीं लेंगे। तो फॉर्मूला लगाइए, ए का मान दिया है और वैल्यू बताइए क्या आएगी। इजी क्वेश्चन है, करिए। कितनों का ठीक है मैम? हाँ बेटा, अभी एक ही बच्चे ने आंसर किया है और वो भी गलत है। नहीं 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 नहीं, सही है सही है, गुड। ठीक है ठीक है, करो। मैम कितने बच्चों का ठीक है? दो बच्चों का ठीक है आंसर। मैम अब कितनों का ठीक है? बेटा दो ही बच्चों का, प्लीज आप बार बार मत पूछा कीजिए, मैं बता दूंगी, ठीक है। दो ही बच्चों का ठीक है। यस, करिए बेटा, 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यस एकदम करेक्ट है बेटा, गुड। एक मिनट बेटा, फिर से दिखाना कॉपी। आपने लास्ट में क्या किया है, वो मल्टीप्लाई गलत करी है। 16। यस कितने स्टूडेंट का ठीक है मैम? बेटा, फॉर्मूला गलत लगाया है, फॉर्मूला गलत लगाया है, देखो। चलिए अब मैं कराती हूँ इसको। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो और ध्यान से देखो, फॉर्मूला गलत लगाया आपने। आपसे उसने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ना कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होगा, 4a² होगा या 6a² होगा, बताओ। 4a² फोर में। ए स्क्वायर। यस, तो 6a² थोड़ी ना 4 लगेगा। गुड। ए आपको दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है, 16 चौक 64 होता है। 64 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नॉट सी, बी ऑप्शन सही है।
सी ऑप्शन क्यों बोल रहे हो आप? 16 तो आ ही नहीं सकता ना, 16 कैसे आएगा? भाई 16 को फिर 4 से भी तो गुणा करोगे। 16 क्यों क्यों बता रहे हो आप? 16 नहीं है बिल्कुल भी। 16 क्यों बोल रहे हो? कहाँ डाउट हो रहा है आपको जो आप 16 बोल रहे हो? यस, बी सही है ऑप्शन। आप 16 को फिर 4 से भी तो गुणा करोगे एंड में। ठीक है, मैम समझ इसे में आ 4 गया से सभी गुणा को? क्यों करना है? क्योंकि फॉर्मूले में है 4 गुणा किनारे का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर तो आपने कर लिया 4, 4 4 जा 16। इस 4 से गुणा नहीं करोगे 16 का? करोगे ना? यस मैम। यस मैम। हम्म। मैम चलिए यहीं पर थी डाउट। हाँ यहीं पे ठीक है। तो ये 4 होता, अगर मैं कुल बोलती तो 6 से गुणा होता। 4 आपने छोड़ दिया इसलिए आप ऑप्शन सी बोल रहे हो। चलिए मैम अगला। मेरा ठीक था। हाँ जिसका सही है वेरी गुड, जिसका नहीं है वो बस अपने फॉर्मूले पे ध्यान देना, क्योंकि फॉर्मूले आप भूल रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। देखो, फिर से घनाभ का क्वेश्चन आ गया है। इस बार आपको घनाभ का आयतन दिया गया है। ठीक है, घनाभ का आयतन है 112 मीटर क्यूब। 112 मीटर क्यूब। लंबाई दे रखी है 8 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 7 मीटर, ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब आयतन है, कोई इसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मत समझ लेना। घनाभ का आयतन की बात करिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो दो चीजें आपको दी गई हैं, आपको तीसरी चीज निकालनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करिए। कितना कटेंगे मैम? मैम कितने बच्चों का सही है? बेटा दो ही बच्चों का ठीक है, अभी बच्चे कर रहे हैं क्वेश्चन। तो आपको मैं अपने आप बता दूंगी जैसे ही मुझे दिखेगा कि किसका सही है। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। अब भी दो ही बच्चों का ठीक है। ये फॉर्मूला गलत तो नहीं लगा रहे हो? गलत कर रहे हो क्वेश्चन? आयतन का सूत्र होता है घनाभ के लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ मैम इंटू। कितनों का ठीक है? दो बच्चों का ठीक है, अभी भी 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है। मैम अब कितनों का ठीक है? 3 बच्चों का ठीक है।
मैम पोल सेक्शन में गलत हो गया क्वेश्चन। कोई बात नहीं, चैट सेक्शन में कर दीजिएगा सही। चलो बेटा 10 सेकेंड्स और है। बहुत इजी इजी कैलकुलेशन है, आप पता नहीं क्यों गलत कर रहे हो। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। हम्म। चलो, आपको पता है आयतन का सूत्र होता है घनाभ के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब घनाभ का आयतन तो दिया है ना, 112 लिख दो वॉल्यूम की जगह। लंबाई दे रखी है 8, चौड़ाई दे रखी है 7, ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये दोनों नंबर इस तरफ गुणा में है, उस तरफ जाके भाग हो जाएंगे। 112/8 गुणा 7। अब जो चीज कट रही है काट दो। 8 से काटा मैंने, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 7 से कट जाएगा 2 बारी। ऊंचाई आ गई 2 मीटर। 2 मीटर। सी ऑप्शन सही है। यस, सी ऑप्शन, बी नहीं ना ए। ऑप्शन नंबर सी सही है। मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो। देखो यहां तक आपने समझ लिया, आपने वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। यस 112 मैम। बराबर 8 गुणा 7 गुणा ऊंचाई। अब 8 गुणा 7 तो यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, हाइट के साथ गुणा में, तो क्या होता है जो गुणा में होता है उस तरफ जाके भाग हो जाता है, इज इक्वल टू के उस तरफ, तो नीचे दोनों भाग में पहुंच जाएंगे। 8 से काट दिया मैंने, 14 बार कहा। 7 से काट दिया, 14 को 2 बारी कटा। ठीक है। यस मैम। ओके मैम। मेरा भी ठीक है। हाँ, जिसका ठीक है बहुत बढ़िया, जिसका नहीं है इसीलिए क्लास लग रही, ताकि आप अपने जो भी मिस्टेक है वो सही कर सको। इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है पोल सेक्शन में। नाम बोलियो। नाम नहीं पता बेटा मुझे, बस इतना पता है 2 बच्चों को ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आ गया बेलन का क्वेश्चन। ठीक है, तो आपसे बोला गया है आयतन निकालना है बेलन का, यदि ऊंचाई है 21 मीटर और त्रिज्या है 8 मीटर। वॉल्यूम निकालना है, हाइट गिवन है 21 मीटर और रेडियस गिवन है 8 मीटर। ठीक है, यहाँ क्यूब है यूनिट में। चलो करो उसका आंसर। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, इस बार मैं फॉर्मूला नहीं बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है तो आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है फिर एग्जाम की। आराम से करिए सॉल्व, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, पाई की जगह 22/7 रखोगे। मैम कितनों का ठीक है। यस, अभी जिसने आंसर किया है ठीक है इसका एकदम। अब मैम। दो बच्चों का ठीक है।
कितनों का ठीक है मैम? बेटा 2 ही बच्चों का ठीक है। चलो बेटा 10 सेकंड्स और हैं। मैम अब कितनों का ठीक है? बेटा 3 बच्चों का ठीक है। चलो बेटा मैं पोल सेक्शन एंड कर दिया है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। हाँ करेक्ट है एकदम, गुड। चलो फॉर्मूला होता है आयतन के लिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान रख दिया 22/7, त्रिज्या गिवन है 8, स्क्वायर है तो 2 बार 8 आएगा, 8 गुणा 8, ऊंचाई है 21। अब 7 से अगर आप 21 को काटेंगे तो 3 बारी कटेगा, काट दीजिए, 7 3 जा 21। अब बाकी सब चीजों को गुणा कर दो, सबको गुणा कर दोगे, बहुत ही आसान कैलकुलेशन थी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना था आपने, है ना। 22 गुणा मैम 3 66, 8 गुणा 8 64, 66 मल्टीप्लाई 64 कितना होगा? 4224 मीटर क्यूब। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज मेरा द भी ठीक था। मेरा ठीक था मैम। मैम मेरा भी। गुड, वेरी गुड, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि गलत हो, है ना। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फिर गलत नहीं होगा। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम ये पहली लाइन में 8 लिख रखा है 22 के साइड में। हाँ 8 गुणा 8, 22 के बाद 8 8, 2 बार 8 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है, मतलब आर की 2 बार गुणा। ठीक है, ओके मैम। नोट डाउन कर लीजिए। मैम लिख लिया। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो चलो ये वाला जो प्रश्न है ये मैं करवाती हूँ आपको, ठीक है। शंकु का है तो थोड़ा सा अलग प्रश्न है। इसके बाद इसी के जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, फिर आप करना, ठीक है। इसको देख लो। तो आपसे बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है शंकु का यदि ऊंचाई है 8 मीटर, त्रिज्या है 6 मीटर, हाइट है 8 मीटर, त्रिज्या है 6 मीटर। आपको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर, आर प्लस एल। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला, बताइए। यस मैम। यस मैम। लेकिन आपको एल तो दिया नहीं गया। मैम। एल कहीं दिया गया है क्या आपको क्वेश्चन में? हाँ नहीं मैम। मैम। तो आपको एल निकालने का सूत्र पता है? एल कैसे निकालते हैं? नो मैम। ये याद नहीं है? वर्गमूल आर का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर जब आप करेंगे तो हमारा लेंथ निकल वहां से जो हमारे स्लैंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है, वो निकल जाती है। याद आया? यस मैम। यस मैम। नहीं आया तो देखो, हमेशा ये फॉर्मूला फिक्स्ड है तिर्यक ऊंचाई निकालने का। ठीक है, रेडियस आपको गिवन है 6 मीटर, वर्गमूल 6 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई है 8, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64, इसका वर्गमूल। 36 और 64 मिलके 100 हो जाएंगे। 100 कौन से नंबर का वर्गमूल होता है बेटा? 100 कौन से नंबर का वर्गमूल होता है? 10 का मैम। 10 का। तो यहाँ से लाइन हाइट आ गई 10 मीटर। इतना सभी को क्लियर? यस मैम। बस अब डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यूज। पाई आर, आर प्लस एल।
पाई का मान, जरा क्वेश्चन देखो तो आपको पाई में ही आंसर मिलेगा, तो मैं पाई का मान पुट नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में सारे पाई की ही वैल्यूज दी गई है, फॉर्म में आंसर दिया एक है। मिनट रुकना, स्क्रीन शॉट। हाँ, आर का मान क्या है आपका, आर दे रखी है 6, अंदर 6 प्लस 10, जो कि अभी मैंने निकाली प्लेंट हाइट। 6 गुणा पाई 6 पाई, 6 प्लस 10 16, ये कितना हो जाएगा, 16 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 96 पाई वर्ग मीटर उत्तर है इसका। कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अब मैंने पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी बेटा, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है ऑप्शन में कि सारे ही आंसर मुझे पाई की ही फॉर्म में दिए हैं, तो यहाँ पाई का मान इसलिए मैंने पुट नहीं किया। क्लियर है? यस मैम। यस नोट डाउन कर लो, और इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको, फिर आप सॉल्व करना उसे। हम लिख लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए। नोट डाउन कर लिया सभी ने? यस मैम, लिख लिया सभी ने। ठीक है, चलो सभी इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे, ठीक है। तो आपको फिर से निकालना है। अच्छा, इसमें ना मैं आपको दो चीज निकालने के लिए बोल रही हूँ, एक तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना, दोनों चीजें निकालनी है आपको, ठीक है। यदि आपको त्रिज्या दी गई है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अगर आपको रेडियस दी गई है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों निकालने हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता ही है, वक्र का भी आपको पता है, पाई आर एल होता है, वक्र का पाई आर एल होता है, ठीक है। निकालिए, दोनों चीजें निकालिए। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, एल का मान निकालना है, जैसे मैंने पहले निकाला है क्वेश्चन में। क्लियर है सभी को? यस मैम। Yes. चैट मैम, आंसर चैट पे देना है, पोल पे देना है? हाँ, नहीं नहीं, चैट सेक्शन में देना आंसर, क्वेश्चन मैंने बनाया ना, दोनों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी। और बेटा पाई का मान पुट मत करना, एक और चीज, पाई की फॉर्म में ही निकालना, पाई का मान पुट नहीं करना है, ठीक है सभी बच्चे। पाई को पाई रहने देना, पाई की फॉर्म में आंसर लेके आना, जो वैल्यू पुट करोगे तो आपकी कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। फिलहाल पाई का मान पुट मत कर।
आराम से करना है सॉल्व, पाई का मान पुट मत करना, ठीक है। ठीक है। हाँ, टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, निकाल ले बेटा, कर्व भी निकाल लो ना साथ में, वो तो और आसान है सिर्फ। निकाल गई है मैम। हाँ, त्रिज्या और फिर ये ऊंचाई पुट करनी है। दो सौ चालीस, 240 क्या बेटा, 240 के आगे पाई है क्या है, प्रॉपर लिखो ना। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, हो सकता है नेटवर्क इशू हो। कितने बच्चों का ठीक, हम कितने बच्चों का आंसर ठीक है। यस, अभी मैं सॉल्व करूंगी, देखूंगी कौन सा सही है, क्योंकि मैंने भी आपको बस ऐसे नंबर्स दे दिए थे रैंडमली। बाकी सभी आंसर कर दो जल्दी से, फिर हम इसे देखते हैं। अभी 3-4 बच्चों ने ही किया है।
चलो देखते हैं अब इसका आंसर। तो सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालेंगे हम, ठीक है। अंडर रूट त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। त्रिज्या आपको दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का होता है 144। इसका वर्गमूल निकालेंगे। एल बराबर 169 का वर्गमूल। 169 कौन से नंबर का वर्गमूल होता है? 13 का। सभी की स्लैंट हाइट एल बराबर 13 आई थी। मेरी आवाज आ रही है सभी को? मैम। 13 ही आई ना, ठीक है गुड। चलो आगे स्टेप। अब मैं कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेती हूँ पाई आर एल पे पुट करके। मैं पाई का मान पुट नहीं कर रही हूँ, त्रिज्या पुट कर दो 5, ये ऊंचाई आई 13। 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी का आया था 65? ये मुझे तो दिखा नहीं किसी का ही 65 आया हो। किसी का आया था 65? एक भी बच्चे का 65 नहीं आया है। अगर ये 65 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका फुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी गलत आएगा। आएगा या नहीं? ये आपने रख दिया होगा पाई आर, आर प्लस एल। पाई का मान पुट नहीं करना है। आर रख दी 5, अंदर ब्रैकेट में 5 प्लस 13। 5 पाई 13 और 5 को जोड़ो कितने बनेंगे? 18। 18 गुणा 5 कितना होता है? 18 गुणा 5 90 पाई। बेटा ये वाला आंसर तो आया काफी बच्चों का 90 पाई। पर आपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों नहीं निकाला 65 पाई? वो कैसे गलत आ गया आपका? तो डायरेक्ट आपको पाई आर एल में पुट करनी थी वैल्यू। समझ में आया सभी को? यस मैम। मैम फिर से समझा दो। ना आया हो समझ में? एल का मान सही निकल गया था ना 13। यस मैम। तो ये वाला जो एक टॉपिक है ना शंकु वाला, जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, वैसे तो नहीं आएगी क्योंकि इजी कैलकुलेशन रहती है, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैम ये लास्ट वाली लाइन फिर से समझाना। कहाँ से? लास्ट वाली लाइन। बेटा वॉइस नहीं आ रही, कहाँ से? कहाँ से बोल रहे हो बेटा? आवाज नहीं आ रही आपकी। कौन सी वाली लाइन बोल रहे हो आप? लास्ट वाली। लास्ट वाली। देखो आपने वैल्यू पुट करी, पाई का मान पुट नहीं करना। त्रिज्या आपको 5 दी गई है, त्रिज्या की जगह 5 पुट कर दिया। अंदर ब्रैकेट में त्रिज्या प्लस एल। त्रिज्या है 5, एल निकाली 13। 13 और 5 को जोड़ा 18 आया। 5 को पाई से गुणा करा 5 पाई आया। 18 को 5 से गुणा किया 90 आया। तो 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया मैम। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। चलो क्वेश्चन नंबर, छठा क्वेश्चन है ये आज का। तो आपसे बोला गया है कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो मान लो ये रहा वो त्रिभुज समकोण 90 डिग्री का। इस त्रिभुज को एबीसी है इसका नाम, ठीक है। 13 सेंटीमीटर यही होगी एसी, क्योंकि सबसे लंबी भुजा हमारा कर्ण माना जाता है। 5 सेंटीमीटर बेस हो गया और 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। आपसे बोला है कि जब इसको मैं 12 सेंटीमीटर वाली भुजा से, मतलब इस वाली भुजा से मैं इसे रोटेट करती हूँ 12 सेंटीमीटर हाइट से, तो एक ठोस बनता है। आप सोचिए अगर मैं इसे 12 सेंटीमीटर वाली भुजा से घुमाना शुरू करूंगी, घुमाना शुरू करूँ तो क्या एक शंकु बनेगा? वैसे घूमते जा रहा है ये, ठीक है। त्रिभुज था और ये घूमते जा रहा है ऐसे ऐसे, तो क्या जब ये घूमेगा एक शंकु बनेगा या नहीं? बताइए। समझ में आया? शंकु बनेगा या नहीं, ये बताओ मुझे।
Yes, ma'am. हाँ, बनेगा मैम। यस। तो आपको बताना है कि जो बना शेप, जो नई शेप बनी जो कि शंकु है, उसका आयतन कितना है। तो मतलब आपको 1/3 πr² का मान बताना है। तो करिए सॉल्व, देखिए त्रिज्या क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, और फॉर्मूले पुट करके आंसर निकालिए। ठीक है, कितना का ठीक है मैम? कितना का ठीक है मैम? दो बच्चों का ठीक है, 4 में से। चलो मैं करवाती हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्लास ओवर होने का टाइम हो गया है। देख लो इसको, देखो अब ये सोचो, आप 12 सेंटीमीटर वाली भुजा से जब इसको घुमाना शुरू करोगे तो ये कुछ इस तरीके का शेप बनेगी, और ये क्या बन जाएगा आपका, शंकु बन जाएगा। बनेगा या नहीं? यस मैम। यस बनेगा। तो इस तरह से घुमाना शुरू करेंगे, यही इसकी 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। बस आपको फॉर्मूले पुट कर देना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। पाई का मान पुट नहीं करना, क्योंकि सारी वैल्यूज आंसर में पाई की फॉर्म में। त्रिज्या है 5 × 5, ऊंचाई है आपकी 12 सेंटीमीटर। 3 से 12 कट जाएगा, 4 बारी, 5 × 5 25 × 4 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सभी को समझ में आया ये वाला प्रश्न? Yes, ma'am. अब बेटा ये प्रश्न ना और भी अलग तरीके से बन सकता है। अगर मैं आपसे बोलती कि इस त्रिभुज को मैं 5 सेंटीमीटर वाली भुजा से रोटेट करूं या 13 सेंटीमीटर वाली भुजा से रोटेट करूं, तो भी इसका एक प्रश्न बन जाता। ठीक है, अब आपका होमवर्क यही है, आप मुझे बताना, अगर मैं 5 सेंटीमीटर वाली भुजा से इसे घुमाना शुरू करूं और 13 सेंटीमीटर वाली भुजा से इसे घुमाना शुरू करूं, तो आपका आयतन क्या आएगा।
क्लियर हो गया? यस मैम। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। बाकी लिंक आपको व्हाट्सएप पे मिल जाता है होमवर्क का।